बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे पीर, शाह और सैयद, ये नाम तो आप रोजाना सुनते हैं, कहानियां भी बहुत सी सुनते हैं। ऐसे किसी पीर, शाह और सैयद का मज़ार पाकिस्तान भर में खास तौर पर हर गांव और हर शहर में आपको मिल जाएगा। और ये गद्दी नशीन पीर अपनी ड्रामाबाजियों से लोगों को बेवकूफ बना रहे होंगे और उनको चरस, भंगड़ा और बूटी की तरफ लेकर जा रहे होंगे। नाज़रीन, हर चोर पीर ने अपना अपना मज़ार बनाया हुआ है। नाम भी बहुत अजीब रखे होते हैं। घोड़े शाह का मज़ार, खच्चर शाह का मज़ार, सप शाह का मज़ार, बाबा नंगे शाह, बाबा झंडे शाह का मज़ार और पता नहीं क्या क्या। बाज पीर, शाह या सैयद अभी मरे भी नहीं होते कि अपने गद्दी नशीनों के लिए एडवांस में अपने मज़ार की जगह बुक करवा कर पहले ही मज़ार तामीर करवा लेते हैं और गरीब और सीधे साधे लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और लोग भी इतने सीधे हैं कि उनकी तरफ इस तरह रजू करते हैं जैसे मक्खियां मीठे की तरफ। नाजरीन, मंशियात, जुआ, जना, सब सहूलियात इन मज़ारात पर दस्तयाब होती हैं और वो भी पीरों और शाहों की सरबराही में। कुछ आदाद और शुमार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन सईदों, पीरों और शाहों के मज़ारात के बारे में, जिनको गद्दारी के इनाम में क्या क्या मिला जो 1857 की जंग आज़ादी में इन्होंने की। पंजाब में इस वक्त मज़ारात की तादाद 598 है। उनमें 64 दरबारों के गद्दी नशीन मतवली और पीर आज भी बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में हिस्सेदार हैं। सरगोदा, झंग, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, मंडी बाहुद्दीन, औकाड़ा, हुजरा शाह मकीम, मुल्तान, चिश्तियां, खैरपुर, टामीवाला के गद्दी नशीन बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। यहाँ के गद्दी नशीन पहली बार जंग आज़ादी को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्ते रास्त बने थे और इन गद्दी नशीनों ने अंग्रेजों के हक में फतवे दिए और जंग को बगावत करार दिया था और इनाम के तौर पर जागीरें भी पाई थी। यही वजह थी कि इन गद्दी नशीनों को अंग्रेजों ने नौआबादियाती अहद के पावर स्ट्रक्चर में शामिल किया और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जरिए से उन्हें मुस्तकिल सियासी ताकत भी दी। कोर्ट ऑफ वार्ड सिस्टम के तहत जिन गद्दी नशीनों को जागीरें दी गईं, उनकी तफसीलात भी मैं आज आपको बताता हूँ। शाहपुर के गुलाम मोहम्मद शाह रियाज हुसैन शाह को 6423 एकड़ जागीर दी गई। अटक के सरदार शेर मोहम्मद खान को 25185 एकड़, जंग के शाह जीवना खानदान को 9564 एकड़, मुल्तान के सैयद आमर हैदर शाह, सैयद गुलाम अकबर शाह मखदूम पीर शाह को 11917 एकड़, मुल्तान के गर्देजी खानदान को 7165 एकड़, जलालपुर पीरवाला के खानदान को 34144 एकड़, गिलानी सैयद ऑफ मुल्तान को 11467 एकड़, दौलताना खानदान, पाकिस्तान का मशहूर खानदान, 21680 एकड़, डेरा गाजी खान के मियां शाह नवाज खान 726 एकड़, मुजफ्फरगढ़ के डेरा दीन पना खानदान को 2641 एकड़, सतपुर के मखदूम शेख मोहम्मद हसन को 23500 एकड़ जागीर दी गई। क्यों किसी आम आदमी को यह जागीरें नहीं दी गई? सिर्फ ये खास खानदान ही थे? सिर्फ सारे गद्दी नशीनों और पीरों को क्यों ये जागीरें दी गई? आज इन खानवादों के जानशीन और औलादें सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बराजमान हैं और जमहूरियत के चैंपियन हैं। बरतानवी इस्तेमार ने जागीरें देने के साथ साथ दरबारों के गद्दी नशीन खानदानों को जेलदारों के ओहदों पर भी तैनात किया था। हिंदुस्तान पर बरतानवी कब्जे के 180 साल बाद यानी कि 1937 में हिंदुस्तान में महदूद जमहूरी इंतखाबात करवाए गए तो यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल यही जागीरदार गद्दी नशीन और पीर मुंतखब हुए। यही खानदान यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए और अपने मफादात को पाकिस्तान की हमायत से जोड़ दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद इन गद्दी नशीन पीरों ने कौमी, जमहूरी और मार्शल लॉ की सियासत में मुस्तकिल तौर पर अपना वजूद कायम कर लिया। नाजरीन, अयूब खान के बुनियादी जमहूरियत के तस्वर से लेकर ज़िया-उल हक के इस्लामाइजेशन के तस्वर को राइज करने और जनरल मुशर्रफ के रोशन ख्याल यानी इनलाइटेंड मॉडरेशन के तस्वुरात की हमायत में ये गद्दी नशीन पेश रहे। दरबारों के ये मजहबी नुमाइंदे अपने मुरीदों से नजराने, मनते और मुरादें लेते हैं और महकमा औकाफ पर उनका हमेशा मुकम्मल कंट्रोल रहा है। नाज़रीन, महकमा औकाफ की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ारात की तादाद पंजाब में 544 है और इन मज़ारात से सालाना आमदन सिर्फ 1.5 अरब रुपए होती है। यानी सरकार के खाते में मुरीदों और ज़ायरीन के नजरानों से बस इतनी रकम जमा होती है। मज़ारात से मुंसलिक ज़री जागीरों पर मकामी अफराद काबिज हैं और इन जागीरों का रकबा सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल है।
متعدد مزارات کی گدی نشینی دراصل اب جانشینی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور انہی گدی نشینوں یا متولیوں کے تحت ہی سالانہ عرس تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔